कुंभ में आज दिख रहा है इनको कि वहां आस्था का सैलाब आ रहा है, वहां धर्म का समागम हो रहा है, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इनको जो है खंड अच्छा लगता है, जो विखंडित हो जाए, अलग अलग हो। वहां तो सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं ना, और ये तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मत के नाम पे, मजहब के नाम पे तुष्टीकरण करना चाहते हैं। जब इनको दिख रहा है कि सनातन परंपरा को मानने वाले संपूर्ण भारत के लोग, संपूर्ण सृष्टि के लोग, देश और दुनिया के लोग कुंभ में आकर एकता का संदेश दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी को दिक्कत हो रही है। राकेश जी, अखिलेश यादव जी के लिए स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। ठीक है, उन्होंने कहा मेरा समझाया नहीं माना, ठीक है, जो मेरा नहीं जाना, जो मुझे नहीं समझा, वो समाज को क्या समझेगा, वो एकता को क्या समझेगा, वो संस्कार को क्या समझेगा, वो धर्म को क्या समझेगा। मुझे लगता है आज समाजवादी पार्टी नहीं, समाज विरोधी, अच्छा ठीक है, रुक जाइए, रुकिए। आप जिस बात का चंचल यादव हवाला दे रहे हैं, तो फिर उसके साथ ये बयान नहीं देना चाहिए था कि जिसका जहां मन करे नहा ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो बलिया में भी गंगा जी हैं, वाराणसी में भी गंगा जी हैं, झूठ मूठ का लोग यहाँ पर आ रहे हैं प्रयागराज में। फिर ये नहीं कहना चाहिए था ना, जिस कार्यक्रम में गए उस कार्यक्रम में शामिल होकर चले आना चाहिए था, नहीं इस तरीके की बातें करनी चाहिए थी। लेकिन आसिफ सोहेल, ये टिप्पणियां सिर्फ इसीलिए, अयोध्या में सब मंदिर दिख जाएगा लेकिन राम मंदिर नहीं दिखेगा, पर्चा भरने जाएंगे लेकिन राम मंदिर आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे, भ्रम फैलाना है तो भ्रम फैलाएंगे लखनऊ में बैठकर। तो ये क्या मैसेज है सिर्फ चुनाव के लिए वोट बैंक को? आसिफ सोहेल, आपके हिसाब से आप दरबारी पत्रकार लोग हो, रुकिए, अरे सुनिए, ये दरबारी कौन है ना, और आप किस दरबार में हाजिरी लगाते हैं, अपने पास ज्ञान रखा करिए, ठीक है? आपका पाला पड़ता होगा दरबारी पत्रकारों से, तो अपना ज्ञान अपने पास रखिए और उनके सामने जाकर कहा करिए। आसिफ सोहेल, मेरी बात का जवाब दीजिए। हिम्मत दिखाओ, जो बगल में शौचालय है, बगल में मेडिकल सेंटर दिखाओ, हिम्मत है तो चलो। आपको नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, देखिए 2024 के इलेक्शन में भगवान, ठीक है, मैं आप सबको रोकता हूँ। इस समय एक बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आ रही है, और बड़ी तस्वीर है सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था, उस हमले की संदिग्ध तस्वीर आ गई है। उसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, और जैसे ही आज सुबह ये खबर आई थी कि सैफ अली खान पर हमला हुआ है, एक संदिग्ध व्यक्ति उनके घर में घुसा था और स्टैब किए थे, यानी चाकुओं से उन पर वार किए थे। फिर उसके बाद उनको तुरंत लीलावती हॉस्पिटल लेकर जाया गया था। उसके बाद से ही पुलिस लगातार अलग अलग टीमें बनाकर इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। अब सीसीटीवी में कैद हो गई है संदिग्ध हमलावर की तस्वीर। इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी आने का इंतजार है। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, बताइए इस तस्वीर को लेकर क्या पूरी जानकारी? जी देखिए, साफ तौर पे देखा जाता है एक संदिग्ध की तस्वीर जो है वो सामने आई है। करीब रात 2:33 की ये जो टाइमिंग है वो इसमें शो कर रहा है। मुंबई पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है, जिस तरीके से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है मामले की तफ्तीश कर रही थी, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को लगातार खंगाला जा रहा था, और आखिरकार इस संदिग्ध का फोटो जो है वो साफ तौर पे कैद हुआ है। सीढ़ियों से उतरते हुए ये फोटो जो है वो देखा जा रहा है, और इसका चेहरा जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि अभी कई और फुटेज हैं जिनको देखा जा रहा है, जिनको खंगाला जा रहा है, और उसके बाद कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। तो पहला जो तस्वीर संदिग्ध का साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये यंग लड़का लग रहा है, युवा लड़का लग रहा है, और साफ तौर पर ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी तस्वीर आई थी तो हमने सोचा दर्शकों को ये बड़ी खबर के बारे में बता दें। चलिए वापस अपने शो पर लौटते हैं। सर आसिफ सोहेल, अपनी बात पूरी करिए। सर देखिए, मैं आपको वही बोल रहा हूं, 2024 के चुनाव के अंदर भगवान राम के साथ अयोध्या की नगरी के 5.5 लाख लोग कमल को उठाकर फेंक दिए वहां से। इस वजह क्या है, उसके अंदर वहां पे नफरत की राजनीति नहीं चाह रहे हैं, वो डेवलपमेंट चाह रहे हैं। सर आने वाले चुनाव में भी मिल्कीपुर में वही होगा ना। भगवान राम खुश है, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया इलीगल तरीके से, ना वहां की आवाम खुश है। इसलिए क्या सर, मैं बोल रहा हूँ सर आपको जी, आसिफ सोहेल पांडे जी, राकेश जी, किसको कमल को फेंक दिया है ना सर चुनाव के अंदर। 2024 के इलेक्शन में कमल को तो फेंक दिया गया है ना वहां पर। में शर्म आ रही है। अरे सर, सरकार की देखिए, जो लोग कई सालों से भगवान राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वहीं पे उनकी नगरी के अंदर उन्हें मात मिली है सर। उसको बोलिए आप पहले, है ना। 2024 का चुनाव क्या हुआ, 5.5 लाख लोग जो वहां के जो रहने वाले लोग हैं,
अयोध्या के। अरे भाई आप यही रटते रहेंगे कि 2024 के चुनाव में क्या हुआ। 2024 के चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई भाई। लेकिन अवधेश जी ये सब बातें ये भूल जाते हैं क्या हुआ था अयोध्या में, क्या नहीं हुआ था। ये चंचल यादव को दरबारी पत्रकार नजर आते हैं। आपको क्या लगता है ये कुंदर की रिपीट होने का डर है या फिर क्या है आपके हिसाब से? रुकिए, कोई डर नहीं है, कुंदर की रिपीट नहीं होगा यहाँ पे। समाजवादी नहीं, जब देखिए कहीं न कहीं अंदर भय हो, असंतुलन हो, तभी इस प्रकार की भाषा निकलती है। अब कुंभ में खड़े हुए लोगों से बात करके फैलाए गए झूठ को सीधे सीधे सबूत के साथ नकारना कि लोग उसको नकार रहे हैं, तो ये दरबारी पत्रकारिता हो गई। और आप बैठ करके निरंजनी अखाड़ा के बारे में झूठ फैलाएं, वो राजनीति जो है बड़ी स्वच्छ हो गई। ये तो शर्मनाक है। निरंजनी अखाड़ा की एक ही समाचार फैला है। चंचल जी को बता रहा हूं कि 104 साल के सबसे उम्र के महामंडलेश्वर जी ने स्नान किया। उन्होंने बताया है कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। जो आप समाचार दे रहे हैं उसके विपरीत और चारों तरफ ये चल रहा है। राकेश जी, असल में मुझे तो कुछ मायने में संतोष भी है, कुछ चिंता भी है। संतोष इसलिए है कि क्या भारत की राजनीति फिर हिंदुत्व पर लौट रही है, क्योंकि अखिलेश जी नए सिरे से कह रहे हैं कि अयोध्या को तो विश्व का प्रमुख शहर मैं बनाऊंगा, जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाऊंगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले वो अयोध्या में जाके घोषणा करते थे कि भैया हम तो यहाँ क्या क्या करेंगे, बता रहे थे। 2017 के पहले उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाऊंगा। लेकिन पिछले 2-2.5 सालों में कांग्रेस के साथ जो मुसलमान वोट के लिए अखिलेश जी ने दूरी बनाई थी, और उसके कारण अयोध्या जो राम मंदिर न जाना, उनके सांसद मस्जिदों में जा रहे हैं, न जा रहे थे, उसके बाद अगर ये घोषणा कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी तो अच्छा कुंभ नहीं लगा रही है, हम अच्छा कुंभ लगा देंगे आपको, तो एक प्रकार से लौटना है। क्योंकि मिल्कीपुर का पड़ोसी सीट कटेसरी में आप अगर हार गए हैं चुनाव, कटेहरी हार गए हैं, तो मिल्कीपुर में इसका भय आपके अंदर होगा। अवधेश सिंह जी कैसे हारे हैं आप जानते हो। ठीक है, अब प्रेम जी मुझे एक बात बताइए, प्रेम जी मुझे एक बात बताइए कि ये अलग तरीके की स्थिति है कि अयोध्या में सारी बातें होंगी, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, सरकार आ जाए तो, लेकिन राम मंदिर जाएंगे बुलावा ही नहीं आ रहा है, गंगा मैया से बुलावा ही नहीं आ रहा है, प्रयागराज में सारी अव्यवस्थाएं हैं, बैठकर लखनऊ में बात करेंगे। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि ये सब कुछ सिर्फ तुष्टीकरण का हिस्सा है, भ्रम फैलाने की पॉलिटिक्स है, क्या है भाई? देखिए, हाँ राकेश पांडे जी, आप तो हर रोज सवाल पूछते हैं, अखिलेश यादव से पूछते हैं, राहुल गांधी से पूछते हैं, सवाल तो पूछा ही जाएगा। लेकिन सवाल जो सत्ता में होते हैं उससे ज्यादा पूछे जाते हैं। और निश्चित रूप से अखिलेश यादव अगर अयोध्या को बड़ा वर्ल्ड सिटी बनाने की बात कर रहे हैं तो वो हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स में लौटना है, अवधेश कुमार जी कह रहे हैं। और अगर महाकुंभ में कुछ कमियां दिखाते हैं तो वो हिंदू विरोधी हो जाते हैं। ये कमियां दिखाना महाकुंभ को मजबूत करने के लिए होता है। कई तस्वीरें हैं, अच्छे जो काम, देखिए एसएन सिंह जी को क्या हो जाता है भाई, एसएन सिंह जी चुप रहिए ना आप प्लीज, बार बार आप बोलते हैं भाई, चुप कराइए, नहीं तो ऐसे बात नहीं होगी। पता नहीं सिंह जी को क्या होता है। अगर खाली हो तो प्रेम जी यही दिखा दे। अच्छा रुकिए एसएन सिंह, रुकिए एक बार प्रेम जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। सबसे आखिर में उनके पास गया हूँ, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आता हूँ। देखिए, ये महाकुंभ हो रहा है, अच्छे से हो, मैं उस पर भी आऊंगा, एक बार पूरी हो जाने दीजिए इनकी बात। इसमें शामिल होते हैं। ये आयोजन आज से नहीं शुरू हुआ कि योगी जी और मोदी जी आ गए तो कुंभ होने लगा। ये इस बार भी अच्छे से हो, लेकिन इसकी जो कमियां हैं वो भी एक पक्ष है जिसको दिखाना बताना हम सबका दायित्व है। ये सब दिखाने या बताने से हम कुंभ विरोधी हो जाएं, ऐसी सोच ही संकीर्ण है। भाई तस्वीरें हैं जो जरूर नहीं, लेकिन प्रेम जी बताने और उठाने की बात नहीं है। बात यह है कि जो बातें कह रहे हैं उनमें सच्चाई कितनी है। एक आदमी यहाँ नहीं मिल रहा जो सुविधा से परेशान हो, वहाँ ज्यादा चलनी पड़ रही है, इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। कोई नहीं मिल रहा है कि ट्रेन खाली है, लेकिन फिर भी ट्रेन खाली आ रही है।
तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है भाई राकेश जी तो लाइव दिखा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक को बुला कर ले आए। एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि यहाँ अव्यवस्था है। अगर आपके विचार में अव्यवस्था है, आपके व्यवहार में अव्यवस्था है, आपकी पार्टी में अव्यवस्था है, तो उस अव्यवस्था को सनातन पर क्यों लाद रहे हैं? आपको क्यों दूसरे धर्म में अव्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है? बार बार अखिलेश यादव को हिंदू धर्म में बुराई आती है,